हरे रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अंतर्गतो द्वात्रिंशः सर्गः। इस सर्ग में ब्रह्मपुत्र कुश के 4 पुत्रों का वर्णन, सोनभद्र तटवर्ती प्रदेश को वसु की भूमि बताना, कुशनाभ की 100 कन्याओं का वायु के कोप से कुब्जा होने का वर्णन है कि ब्रह्म्यो निर्महानासीत् कुशो नाम महातपाः अक्लिष्टप्त धर्मज्ञा सज्जन प्रतिपूजिका। विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हो गए हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी क्लेश या कठिनाई के ही पूर्ण होता था। वे धर्म के ज्ञाता सत्पुरुषों का आदर करने वाले और महान थे। समहात्मा कुलीनायाम युक्तायाम सुमहाबलान पैदर्भ्याम जनयामाशो चतुरः सदृशान सुतान। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उनके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए, जो उन्हीं के समान योग्य थे कि कुशाम्बम कुशनाभम च अशूर्तिरजिशं वसुं दीप्तियुक्तान् महोत्साहन् क्षत्रं धर्म चिकीर्षया। तानुवाच कुशः पुत्रान् धर्मिष्ठान् सत्यवादिनः क्रियतां पालनं पुत्रः धर्मं प्राप्स्यति पुष्कलम्। उनके नाम हैं कुशाम्ब, कुशनाभ, अशूर्त, रजस तथा वसु। ये सब के सब तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा कुश ने प्रजा रक्षण रूप क्षत्रिय धर्म के पालन की इच्छा से अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। कुशस्य वचनं श्रुत्वा चत्वारो लोक सत्यमा निवेशं चक्रिरे सर्वे प्राणां निवरास्तदा। अपने पिता महाराज कुश की ये बात सुनकर के उन 4 लोक शिरोमणि नरश्रेष्ठ राजकुमारों ने उस समय अपने अपने लिए अलग अलग नगर निर्माण कराया। कुशाम्बस्तु महातेजः कौशाम्बी मकरोत्पुरीं कृशानाभस्तु धर्मात्मा पुरम चक्रे महोदयम्। महातेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बी पुरी बसाई, जो आजकल कोशम कहते हैं। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण कराया। असूर्तिरजसो नाम धर्मारण्यम महामती चक्रे पुरचवरम राजा वसु नाम गिरिव्रजम। परम बुद्धिमान असूर्तिरजस ने धर्मारण्य नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया तथा राजा वसु ने गिरिव्रज नगर की स्थापना की। एका वसुमती नाम वशोस्तस्य महात्मनः एते शैलवरा पंचो प्रकाशन्ते समन्ततः। महात्मा वसु की यह गिरिव्रज नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत शोभित होते हैं। सुमागधी नदी रम्या मागधान विश्रुतायौ पंचानां शैलमुख्यानां मध्ये मालयो शोभते। यह रमणीय सोन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बढ़ती हुई मगध देश में आई है, इसलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात हुई। यह इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला की भांति शोभित हो रही है। सैखा ही मागधी राम वसोस्तस्य महात्मनः पूर्वा विचरिता राम सुक्षेत्रा सस्य मालिनी। हे श्री राम, इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु से संबंध रखती है। हे रघुनंदन, यह दक्षिण पश्चिम से आकर के पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई है। इसके दोनों तटों पर सुंदर उपजाऊ खेत हैं।
अतः सदा सस्य मालाओं से अलंकृत हरी भरी खेती से सुशोभित रहती है कि कुशनाभस्तुराजर्षि कन्या शतमनुत्तमं जनयामास धर्मात्मा घृताच्याम रघुनंदनो। रघुकुल को आनंदित करने वाले हे श्री राम, धर्मात्मा राजर्षि कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। तास्ति यौवनशालिन्यो रूपवत्यः स्वलंकृता उद्यान भूमिमागम्यो प्रावृकीयोस्तभृदा गायन्त्यो नृत्यमानश्चो वादयन्त्यस्तु राघवो आमोदं परमं जगमुर्भरणभूषिता। वे सबकी सब सुंदर रूप रावण से शोभित थी। धीरे धीरे युवावस्था ने आकर के उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया। हे रघुवीर, एक दिन वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर के वे सभी राजकन्याएं उद्यान भूमि में आकर के वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली विद्युत मालाओं की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वे अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहाँ परम मामोद प्रमोद में मग्न हो गई। अतताश्चारु सर्वांग्यो रूपेणा प्रतिमा भुवि उद्यान भूमिमागम्यो तारायो घनांतरे। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यान में आकर के वे बादलों के ओट में कुछ कुछ छुपी हुई हैं तारिकाओं के समान शोभा पा रही थीं। सर्वागुण संपन्ना रूप यौवन संयुता दृष्ट्वा सर्वात्मिको वायुरिदं वचनमब्रवीत्। उसमें उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप और यौवन से शोभित उन सब कन्याओं को देख करके सर्वस्वरूप वायु देवता ने उनसे इस प्रकार से कहा कि हम वह कामये सर्वा भार्यामं भविष्यथो मानुषस्त्यजतां भावो दीर्घमायुर्वाप्स्यथो। हे सुंदरियो, मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएं बनोगी। अब मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घायु प्राप्त कर लो। कि चलम ही यौवनम नित्यम मानुषेषु विशेषतः अक्षयम यौवनम प्राप्त अमर्यश्च भविष्यतो। विशेष प्रकार से मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती है, प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अच्छा यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वायोरक्लिष्टकर्मणः अपयः शततो वाक्यं कन्या सत्वता ब्रवीत्। अनायासी महान कर्म करने वाले वायुदेव का यह कथन सुन करके वे 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंस करके बोली कि अंतश्चरसि भूतानां सर्वेषां सुरसत्तमो प्रभावज्ञास्ते सर्वा किमर्थमहो मन्यसे। हे सुरश्रेष्ठ, आप प्राणवायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं। हम सब बहनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं। ऐसी दिशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं कि कुशनाभ सुता देव समस्ता सुरसत्तमो स्थानाच्च आवैतुम देवं रक्षामस्तु तपो वयम। हे देव, देव श्रोमणि हम सब की सब राजर्षि कुशनाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको साप देकर वायुपद से भ्रष्ट कर सकती हैं, किंतु ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखती हैं। माँ भूत सकालो दुर्मेधा पितरम सत्यवादिनम औमन्य स्वधर्मेणो स्वयंवरोपास्महे।
हे दुर्मते, वह समय कभी न आवे जबकि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके काम बस या अत्यंत धर्मपूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे। पिता ही प्रभु अस्माकं दैवतं परमं च सः, यस्य नु दास्यति पिता शनो भर्ता भविष्यति। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है, वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथ में दे देंगे वही हमारा पति होगा। तासां तु वचनं श्रुत्वा हरिः परम कोपिनः, प्रवेश्य सर्वगात्राणि बभञ्ज भगवान् प्रभुः। अरत्निमात्रा कृतयो भग्नगात्रा भयार्दिता। उनकी बात सुन करके वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट होकर के सब अंगों को मोड़ कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के कारण वे कुबड़ी हो गईं और उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। वे भय से व्याकुल हो उठी। ता कन्या वायुना भगना विविशुर नृपतेर्गृहं, प्रविष्ट च सुसंभ्रांताः सलज्जाः शास्त्रलोचनाः। वायुदेव के द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया और प्रवेश करके वे लज्जित और उद्विग्न हो गईं। उनके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगीं। सचता दयिता भगना कन्या परम शोभना, दृष्ट्वा दीनास्तदा राजा संभ्रांतिदमब्रवीत्। अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जिता के कारण अत्यंत दयनीय दशा में पड़ी देख करके राजा कुशनाभ घबरा गए और उस प्रकार बोले कि किमिदं कथ्यतां पुत्र्यः को धर्ममन्यते, कुब्जा केन कृताः सर्वाश्चेष्टन्त्यो नाविभासतो। एवं राजा विनिश्वस्यो समाधिं संदधे ततः। पुत्रियों, यह क्या हुआ बताओ? कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया है जिससे तुम तड़प रही हो किंतु कुछ बताती नहीं हो? यों कह करके राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए वे सावधान होकर बैठ गए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 32 सर्गः। नमः।